प्रिय छात्रों, अब मैं आप लोगों के सामने साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास संडे टू संडे लिया करूँगा और जो भी एक सप्ताह का जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में करंट अफेयर्स मेरे समझ से अच्छे दिखाई देंगे, उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो इस हफ्ते के जो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हमने छांट करके सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों के संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो आंसर आपका हो जाएगा वेंकैया नायडू। और इसी न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन वेंकैया नायडू के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। और यह जो वेंकैया नायडू ने इसका अरुण जेटली के संबंध में जो इस पुस्तक का विमोचन किया, यह पुस्तक स्वर्गीय अरुण जेटली को समर्पित है और इस अरुण जेटली को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका दूसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला? तो जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है उसका किसी न किसी एक क्षेत्र में पर्टिकुलर उसका उत्पादन होता है और उसका नाम वगैरह उस क्षेत्र के लिए फेमस होता है। तो किस राज्य के मिथिला मखाना मतलब जो हम लोग खाते हैं, उसी मखाना को जीआई टैग किस राज्य का दिया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार। और विश्व का लगभग 80 से 90% मखाना जो है वो भारत में उत्पादित होता है। और इस भारत में बिहार राज्य जो है, ये भारत में लगभग 90% मखाना का उत्पादन अकेले बिहार के द्वारा किया जाता है। और इसी मिथिला मखाना, बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। अब मखाना जो होता है, इस 100 ग्राम मखाने में 350 कैलोरी प्राप्त होता है। तो जो मखाना है, इस मखाना के 100 ग्राम में अगर 100 ग्राम का आप सेवन करते हैं तो आपको 350 कैलोरी प्राप्त होगा। और इस मखाना में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस इत्यादि अवयव पाए जाते हैं, जबकि वसा या फैट बिल्कुल इसमें नाम मात्र का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बिहार। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा दीविता राय। आंसर दीविता राय। और ये मिस दीविता राय 28 अगस्त 2022 को इन्हें विजेता के रूप में घोषित किया गया। और मिस यूनिवर्स, भारत की मिस यूनिवर्स हरनाथ सिंधु ने इन्हें मिस दीवा यूनिवर्स का ताज पहनाया। अब ये जो मिस दीवा यूनिवर्स होता है, ये भारतीय स्तर पर होने वाली एक प्रतियोगिता है। और इस प्रतियोगिता में जो भी विजेता होता है वो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की ओर से पार्टिसिपेट करता है। तो आपका अभी 71वां आपका मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होनी बाकी है। अब इस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की ओर से किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दीविता राय। और ये दीविता राय कर्नाटक राज्य की रहने वाली हैं, जो मिस यूनिवर्स 71वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 में भारत की ओर से पार्टिसिपेट करेंगी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो आंसर हो जाएगा आपका आदिल सुमरीवाला। और ये आदिल सुमरीवाला जो हैं, पहले ये भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। किस पद पर कार्यरत थे? उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। और इन्हें
हाल फिलहाल में इसी हफ्ते में अगस्त में आपका भारतीय ओलंपिक संघ का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला और इनकी डेट है आपका 27 अगस्त 2022 को ये पदभार संभाले थे। अब भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी, ये भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी ये 1927 में की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब वर्तमान इसके महासचिव हैं राजीव मेहता। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान महासचिव राजीव मेहता हैं, जबकि ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में आदिल सुमरीवाला को नियुक्त किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैदल चलने वाले साइकिल चालकों के लिए किस नदी पर अटल ब्रिज का निर्माण किया या उद्घाटन किया? तो 27 अगस्त 2022 को नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती नदी के तट पर साइकिल चालकों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया और इसका डिज़ाइन जो अटल ब्रिज बनाई गई है, इसका डिज़ाइन पतंग उत्सव से प्रेरित है और ये जो डिज़ाइन है या इस पुल का जो ब्रिज का निर्माण किया गया वो अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धांजलि के रूप में इसको समर्पित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साबरमती आश्रम। और इसके बाद से हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन आपका है 6वां कि विश्व का पहला देश जिसने हाइड्रोजन रेल सेवा शुरू किया। तो विश्व का पहला देश जिसने हाइड्रोजन रेल सेवा शुरू किया वो आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। और ये जर्मनी जो है अगस्त 2022 में इसका उद्घाटन किया और इस हाइड्रोजन ब्रिज का जो निर्माण करता है वो फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब हाइड्रोजन रेल सेवा से आपका फ़ायदा क्या है? फ्रांसीसी कंपनी जो है वो है एल्स्टाम, फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टाम, और इसी एल्स्टाम के द्वारा इस हाइड्रोजन रेल का डिज़ाइन वगैरह तैयार किया गया है। अब ये हाइड्रोजन रेल सेवा से आपका फ़ायदा क्या होगा? तो हाइड्रोजन रेल सेवा से ये पहला फ़ायदा है कि प्रत्येक वर्ष 16 लाख लीटर डीजल की बचत होगी तथा इससे जलवायु प्रदूषण से भी मुक्ति प्राप्त होगी। तो विश्व का पहला देश जर्मनी जिसने हाइड्रोजन रेल सेवा की शुरुआत किया और इससे मुख्य फ़ायदा पर्यावरण प्रतिरक्षण करना, उसके साथ साथ 16 लाख प्रति वर्ष डीजल की बचत होगी। अब अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि किस मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम जारी किया? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, आंसर सी। आंसर हो जाएगा सी। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 जारी किया। अब ये बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत ये एक तरीके से पर्यावरण को उचित रूप से मैनेजमेंट करने के लिए ये काम शुरू किया गया और इस बैटरी अपशिष्ट को रिसाइकिल करके नई बैटरी तैयार करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस तरीके से किस मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 28वां आबू धाबी मास्टर शतरंज खिताब जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगासी, आंसर अर्जुन एरिगासी। अब इस जो भी 28वां आबू धाबी मास्टर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इसमें कुल मिलाकर के 31 देशों द्वारा भाग लिया गया और 31 देशों के 142 खिलाड़ियों ने इस मास्टर शतरंज प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था। और इस मास्टर शतरंज प्रतियोगिता में भारत के अर्जुन एरिगासी द्वारा खिताब जीता गया
और ये विश्व रैंकिंग में, अर्जुन एरागासी का विश्व रैंकिंग में वर्तमान में 25वां स्थान है। इसके साथ साथ ये जो आपका 28वां आबू धाबी मास्टर शतरंज प्रतियोगिता है, ये इसके अलावा इनके पहले अर्जुन एरिगासी के पहले विश्वनाथन आनंद तथा डी मुकेश के बाद ये तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जो आबू धाबी मास्टर शतरंज प्रतियोगिता का खिताब इनके द्वारा जीता गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि हाल ही में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा युवा। इसका आंसर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया। और 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने देश भर के 26 स्कूलों में, देश भर के कितने स्कूलों में? 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन नामक पहल की शुरुआत किया। और यह एक तरीके से स्कूल के दौरे पर किया गया एक अनूठा अभियान है, और जिसमें एक तरीके से पिछले साल जो दिसंबर में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने इस अभियान की शुरुआत किया। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो भी स्कूली स्तर पर जो भी बच्चे हैं, वो बच्चे जिनका कि एक तरीके से खेल में काफ़ी ज़्यादा रुचि है, तो उनको पहले ही से ट्रेनिंग दे करके एक तरीके से उनको आगे के लिए, आगे की प्रतियोगिताओं के लिए उनको तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश व्हेल शार्क बचाओ अभियान का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है व्हेल शार्क बचाओ अभियान का हिस्सा नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP समिति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल ने MSP यानी कि मिनिमम समर्थन प्राइस क्या समिति की अध्यक्षता संजय अग्रवाल के द्वारा किया गया। और ये केंद्रीय सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहली बैठक आयोजित की गई। इससे प्राकृतिक खेती, देश में बदलते फसल पैटर्न और सिस्टम को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाकर MSP सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। और क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत का पहला 3D डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगलुरु। और भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बंगलुरु में स्थापित किया गया। और इस 3D पोस्ट ऑफिस बनने वाला यह भारत का पहला पोस्ट ऑफिस है। और यह केंद्रीय लेआउट में डाकघर स्थापित किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि हाल ही में चर्चित NEO 2022 QP3 क्या है? तो हाल ही में चर्चित ये NEO 2022 QP3 जो है एक क्षुद्र ग्रह है। और इस क्षुद्र ग्रह के संबंध में जान लीजिए कि नासा द्वारा अभी हाल ही में यह चेतावनी जारी की गई कि एक क्षुद्र ग्रह तेज़ी से पृथ्वी की ओर बढ़ते चला आ रहा है। और नासा ने बताया कि यह NEO 2022 QP3 के रूप में जाना जाने वाला क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से होकर के गुजरेगा, जो 100 फुट क्या है? चौड़ा है। और इसके पृथ्वी से 5.51 मिलियन किलोमीटर के करीब आने की उम्मीद रखी जा रही है। ये नासा का डाटा निकला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कि वज्र प्रहार 2022 भारत के किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। आंसर अमेरिका।
और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का यह 13वां संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है? 13वां। यानी कि अगर वज्र प्रहार, जो भी वज्र प्रहार का आपका सैन्य अभ्यास किया जाता है वो किसके किसके मध्य किया जाता है? तो ये आपका भारत और अमेरिका के मध्य, और ये भारत और अमेरिका के मध्य किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न अभी हाल फिलहाल में हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि प्रमुख पर्यटन स्थलों में गौरी नृत्य का आयोजन सितंबर में होगा। यह नृत्य किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के उदयपुर। और इसी राजस्थान के उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा शहर के मुख्य पर्यटक स्थलों पर मेवाड़ का प्रमुख पारंपरिक जनजातीय नृत्य है। ये कौन सा है? जनजातीय नृत्य, जो कि गौरी का आयोजन 5 सितंबर से इसका आवेदन मांगा गया है, और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो 5 सितंबर से पहले इसके लिए वो आवेदन कर सकता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि गौरी नृत्य जो है वो किस राज्य का है? तो गौरी नृत्य जो है आपका राजस्थान राज्य का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। और ये जो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, और इसी हरियाणा के फरीदाबाद नामक स्थान पर नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। और इसके संस्थापक, अमृता हॉस्पिटल के जो संस्थापक हैं ये माता अमृता नंदा मई देवी हैं। माता अमृता नंदा देवी मई। और इस अमृता हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी 1998 में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा निजी हॉस्पिटल के रूप में नरेंद्र मोदी ने इसका अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि हाल ही में किस राज्य में जलापूर्ति में सुधार हेतु भारत ने एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि एडीबी ने 96.3, बीच में पॉइंट छूट गया है, तो 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और इसी हिमाचल प्रदेश में जलापूर्ति की स्थिति को सुधार करने के लिए एडीबी ने 96.3 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि बोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ जिसमें भारत, चीन और रूस की सेनाओं ने हिस्सा लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रूस। और 1 सितंबर 2022 से यह बोस्टॉक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, और ये कब तक चलेगा? तो ये चलेगा आपका 7 सितंबर 2022 तक। और इसमें भारत जो है वो नेवल ड्रिल में भाग नहीं लेगा। इसमें यह है कि आपका थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है जिसको क्या नाम दिया गया? बोस्टॉक 2022। अब इसमें भारत ने अपना नाम वापस ले लिया, किससे? कि नेवल ड्रिल के संबंध में वह भाग नहीं लेगा, क्योंकि नेवल ड्रिल जो है वो जापान सागर में होना है, और जापान सागर में भारत इसका पार्टिसिपेट करने से किनारे हट लिया। बाकी वो आर्मी ड्रिल और एयरफोर्स ड्रिल में वो भाग लेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और क्वेश्चन नंबर 19 जो है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही? तो इसका आंसर हो जाएगा 13.5%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि देश के पहले स्वदेशी
एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम बताएं जिसे पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को सौंपा। तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। और इस आईएनएस विक्रांत के संबंध में आपकी परीक्षाओं में बहुत से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो इसको जल्द ही मैं आप लोगों के सामने आईएनएस विक्रांत के डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा, डिटेल आपको जानकारी प्रस्तुत करूंगा। बस इतना जान लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में इसी हफ्ते में देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत को नरेंद्र मोदी ने नौसेना को समर्पित किया। और इसकी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कि एनसीआरबी की रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया के अनुसार वर्ष 2021 में सभी तरह की दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मौत हुई। तो आंसर हो जाएगा बी, और लगभग 3,97,530 लोगों की इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मौत हुई। एनसीआरबी जो होता है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, जो क्राइम से संबंधित होता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाला राज्य आपका कौन सा है, तो महाराष्ट्र। और इस महाराष्ट्र में जो सुसाइड करने का डाटा है वो 13.5% है। और दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है, टीएलडी यानी कि तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु का डाटा आपका 11.5 है। और जबकि तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। उसके बाद से इस सुसाइड करने वाले डाटा में दैनिक मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चूँकि दैनिक मजदूर जो होता है वो दिहाड़ी मजदूरी करता है, रोज़ का रोज़ काम करता है। अब जब उसे काम नहीं मिलता तो इसी चीज़ से उब करके वो अपना सुसाइड, अपने जान की हत्या कर लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के नए झंडे का अनावरण किया, इस झंडे में क्या बदलाव किया गया। तो आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। और इस झंडे में आपका जो भी बदलाव हुआ वो आपका उपरोक्त सभी। और ये झंडा आपके सामने दिख रहा है, और इसी झंडे में सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाया गया। पहले जो झंडा था उसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस था, उसको हटा दिया गया। और इसका आदर्श वाक्य जो था सनह नो वरुणः लिखा गया। सैम की जगह होता है सनह नो वरुणः, क्योंकि वायुसेना का आदर्श वाक्य होता है सनह नो वरुणः। तो उसको भी स्थापित किया गया। उसके साथ साथ अष्टकोणीय ढाल में अशोक स्तंभ को जोड़ा गया। तो इस तरीके से पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के नए झंडे का अनावरण में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके प्रस्तुत किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल लॉन्च करने का दावा किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 31 अगस्त 2022 को दिल्ली वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया। और उन्होंने यह दावा किया कि यह देश का पहला ऐसा स्कूल होगा जो कि वर्चुअली काम करेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह स्कूल उन बच्चों तक पहुंचेगा जहां तक बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती। अब इसमें यह भी है कि स्कूली छात्र जो भी, विशेषकर लड़कियां जो कि किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रही हैं, उन्हीं के मद्देनज़र या उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल मॉडल स्कूल लॉन्च करने का ऐलान किया है। तो इस तरीके से ये आपके 23 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के वीकली आपके पास हो गए। अब इसको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अब मैं ये कोशिश करूँगा कि संडे टू संडे आपको जो भी वीकली करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आएगा, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।